अभी तक जो हमने पिछले वीडियो में ग्राफ्स देखे वो सिंपल साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इनके थे। बट अगर साइन एक्स जो एंगल एक्स होता है अगर उसमें चेंज आ जाए, वेरिएशंस आ जाए, तो किस तरह से ग्राफ ड्रॉ होगा। अब हम एक अपर लेवल पर जाने वाले हैं। ओके, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 साइन 2x का। पहले हमने जो ग्राफ ड्रॉ किए थे वो साइन एक्स का था। किस तरह का था वो हमारे पास कुछ इस तरह का आ रहा था। ये जो आपको साइकिल दिख रहा है ना, ओके, सिंपल है। हमें इसमें पता था कि जो पीरियोडिसिटी है वो 2 पाई है, मतलब उसके बाद में ये ग्राफ रिपीट हो रहा है। और सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, ग्राफ देख आपको जिसका ग्राफ ड्रॉ करना है वो फंक्शन देखते ही उसकी पीरियोडिसिटी मालूम करनी होती है, राइट। हमने ये साइन एक्स का ग्राफ देख लिया, इसकी पीरियोडिसिटी 2 पाई थी, राइट। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास एंगल है ये 2x है। सबसे पहले हमें इसकी पीरियोडिसिटी मालूम करनी होगी। इसकी पीरियोडिसिटी क्या होगी, वहां पर पीरियोडिसिटी 2 पाई थी, तो यहां पर जो पीरियोडिसिटी होगी ना इसकी, लेट इट राइट, यहां पर इसकी पीरियोडिसिटी होगी 2 पाई अपॉन 2। ये हमने 2 से डिवाइड क्यों किया है, यहां पर एंगल 2x है, ठीक है। तो ये जो फैक्टर होता है ना ये अपॉन में होगा। वहां पर साइन एक्स की पीरियोडिसिटी क्या थी, 2 पाई थी, तो यहां पर एंगल डबल हो गया तो पीरियोडिसिटी हाफ हो गई। ओके, जो मल्टीप्लिकेशन में था वो पीरियोडिसिटी में अपॉन में आ गया, तो इसकी पीरियोडिसिटी क्या होगी, पाई होगी। अब हम कौन से इंटरवल में ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, क्योंकि इसकी पीरियोडिसिटी पाई है तो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इन 0 से पाई के में। ओके, इस गैप में करेंगे, तो इस गैप में जो ग्राफ होगा वही -पाई से 0, पाई से 2 पाई, उन सारे इंटरवल्स में वो ग्राफ रिपीट होगा, बिकॉज पीरियोडिसिटी जो है वो पाई है। ओके, तो हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कौन कौन से पॉइंट्स लिए हैं, π/4, π/2, 3π/4 और पाई। क्योंकि पीरियोडिसिटी पाई है तो हमने 4 पॉइंट्स लिए हैं। π/4 हमने क्यों लिया है, आप देखिए 0 रखेंगे सबसे पहले वैल्यू, तो ये साइन 0 हो जाएगा, तो दैट विल बी 0। ओके, फंक्शन हमारा 0 बन जाएगा। और फिर नेक्स्ट π/4 अगर आप रखते हैं, वहां पर नॉर्मली क्या हो रहा था, पहले जब हमने साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया था तो उसमें हम π/2 पर वैल्यू देख रहे थे एक्स की जगह। तो अब आप यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू जब आप π/4 रखेंगे तब ये एंगल π/2 बन जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई है ना, तो π/4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन π/2, दैट विल गिव द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लीकेशन है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, तो हम y एक्सिस पर उसी अकॉर्डिंग वैल्यू लेने वाले हैं। ओके, तो 0 रखिए वैल्यू x की, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होने वाले क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। π/4 रखिए तो ये यहाँ क्या बन जाएगा, π/2, तो 3 साइन π/2 दैट विल बी 3, तो वैल्यू जो है 3 पर जाएगी, π/4 पर वैल्यू 3 पर जानी चाहिए। तो ये इस तरह से फ्री हैंड आपको बनाना है, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। नेक्स्ट हम चलेंगे π/2 वैल्यू रखिए, आप π/2 रखेंगे तो ये एंगल हो जाएगा पाई। अब पाई होता है 0, ओके, सो यहाँ पर ये 0 पर आ जाएगा पाई पर। नेक्स्ट हमारी वैल्यू है 3π/4। 3π/4 आप यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो वो बनेगा 3π/2, और 3π/2 का मीनिंग क्या है, उसको क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/2, तो पाई प्लस π/2 दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है जहां पर साइन नेगेटिव होता है, तो वैल्यू क्या देगा, -3। ओके, वैसे भी देख सकते हैं कि π/4 पर जो वैल्यू आ रही थी 3π/4 पर, वो मैक्सिमम नेगेटिव में आएगी। ओके, इस तरह से भी इजीली आप याद रख सकते हैं, हमने यहाँ पर इसको मिला दिया। नेक्स्ट पाई पर रखिए, 2 पाई रखिए, पाई रखिए हमने x की वैल्यू तो 2 पाई हो गया ये एंगल, दैट विल बी साइन की वैल्यू क्या होगी, 0, सो दिस विल बी 0, सिंपल। अब ये तो हमने ग्राफ बनाया था 3 साइन 2x का। हम अगर हम तो वहां पर मैक्सिमम वैल्यूज जो है वो -3 आ रही थी, लीस्ट में जो वैल्यू थी -3 आ रही थी। अब यहाँ हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे साइन 2x का। ओके, साइन 2x का ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसकी पीरियोडिसिटी क्या होगी, जैसे पीरियोडिसिटी यहाँ पर 2π/2 पाई आ रही थी, तो इसकी भी पीरियोडिसिटी जो है वो पाई होगी। तो हम 0 से पाई के गैप में इसे ड्रॉ नहीं करने वाले, हम यहाँ पर 0 से 2 पाई के में करेंगे। बात एक ही है,
0 से पाई के में जो ग्राफ होगा वही रिपीट होगा पाई से 2 पाई में। बेसिकली हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ लेकर के और उसी में हम y इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और देखेंगे किस तरह से वेरिएशन आता है 0 से 2 पाई में। ओके, अब देखिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया है इस इंटरवल में 0 से 2 पाई के में हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। तो पहले हम देख लेंगे कि पहले हमने जो साइन एक्स का ग्राफ बनाया था वो किस तरह का था। तो साइन एक्स के केस में क्या होता है, हम पहले साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हैं। तो साइन एक्स के केस में 0 होती है वैल्यू 0 पर, देन पाई बाई 2 पर मैक्सिमम होती है। ठीक है, साइन पाई बाई 2 1 होता है ना, तो पाई बाई 2 पर वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो ग्राफ की ये वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम, देन पाई पर 0 होती है, तो ये यहाँ 0, देन 3 पाई बाई 2 पर -1 होगी, सो मिला दीजिए, और 2 पाई पर अगेन 0। ये किस चीज का ग्राफ है, ये ग्राफ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का। अब हम इसी के साथ देखेंगे कि साइन 2x का ग्राफ किस तरह से चेंज होता है। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा था जो पिछला हमारा फंक्शन था वो 3 साइन 2x था। डिफरेंस क्या है, सिर्फ 3 से मल्टीप्लिकेशन है तो मैक्सिमम वैल्यू 3 आ रही है, बाकी वैल्यूज तो जहाँ मैक्सिमम थी वहीं पर होंगी। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 1 और लीस्ट -1 में होगी। तो आप देखिए y इक्वल टू साइन एक्स है। ओके, इसकी पीरियोडिसिटी पाई है। ओके, अब देखिए वैल्यू रखी 0, तो 0 से ही ग्राफ स्टार्ट होगा, साइन 0 0 होता है। ओके, पाई बाई 4 रखिए तो 2 पाई बाई 4, दैट मीन्स पाई बाई 2, तो यहाँ पर वैल्यू मैक्सिमम होगी, इसे मिला देंगे, देन पाई बाई 2 पर आइए, पाई बाई 2 वैल्यू रखेंगे तो ये साइन पाई बन जाएगा, दैट मीन्स इट विल बी 0। ओके, फिर रखिए 3 पाई बाई 4, जैसे हमने यहाँ पर किया था, तो पाई बाई 4 पर जो वैल्यू है मैक्सिमम वही नेगेटिव साइड में होगी 3 पाई बाई 4 पर, तो क्या होगा ये, दिस विल बी -1, और पाई रखिए तो 2 पाई, दैट विल बी 0, ये यहाँ आ गया। अब इसकी पीरियोडिसिटी हमने क्या बोला, इसकी पीरियोडिसिटी पाई है, तो ये पाई में हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब यही ग्राफ रिपीट होगा, आपको सोचना ही नहीं है कैसे होगा। पहले मैक्सिमम गया था तो इस पॉइंट पर ये मैक्सिमम होगा, देन सेकंड पर ये मिनिमम होगा, देन यहाँ ये मैक्सिमम लीस्ट में होगा, और ये फिर 0 पर चला जाएगा। अब देखिए हमने ये ग्राफ साथ में क्यों ड्रॉ किए हैं। मेनली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जहाँ हमारे पास एफ ऑफ साइन एक्स था जिसकी पीरियोडिसिटी 2 पाई होती है, तो 0 से पाई के गैप में इसमें एक ही साइकिल है, बट जब यहाँ पर एंगल में वेरिएशन आया तो 2x, तो यहाँ पर साइकिल भी आपके पास उसी पीरियड में डबल हो रही है। राइट, समझ गए आप मेरी बात को। एफ ऑफ साइन एक्स है और ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन 2x का ग्राफ है। राइट, साइन एक्स में पाई के गैप में एक ही साइकिल है और 2x में पाई के गैप में 2 साइकिल है। देखिए हम नेक्स्ट ग्राफ किसका ड्रॉ करने वाले हैं। अभी तक हमने साइन एक्स का, साइन 2x का, 3 साइन 2x तक के ग्राफ देख लिए। अब आपके पास यहाँ पर एंगल में किस तरह से वेरिएशन है, ठीक है, इसका हमें ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करना है, किस तरह से वैल्यूज लेनी है, लेट्स सी। अब सबसे पहले तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले, उसके बारे में डिस्कस करने से पहले हमें पीरियोडिसिटी मालूम करनी होती है। पहले तो हमने देख लिया था कि पीरियोडिसिटी किस तरह से थी, ठीक है, यहाँ पर कैसे होगी, थोड़ा सा बेसिकली कन्फ्यूजन हो सकता है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। जो हमारा फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, मानिए ये विद पीरियोडिसिटी है, इसकी पीरियोडिसिटी है टी। ओके, तो जो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी होगा ना, इसकी पीरियोडिसिटी क्या होगी, टी अपॉन, यहाँ पर टी थी ना एफ ऑफ एक्स की, बस ये जो फैक्टर है ना एक्स का फैक्टर, ये अपॉन में आ जाएगा। मॉड का मीनिंग है दैट इट इज पॉजिटिव। तो हमारे पास बेसिकली साइन एक्स की पीरियोडिसिटी क्या होती है, 2 पाई। तो यहाँ पर हम उसमें इस फैक्टर का डिवाइड कर देंगे, तो इसकी जो फंक्शन की हमारी पीरियोडिसिटी होगी, हमारे पास जो ये मेन फंक्शन है
इसकी पीरियोडिसिटी अब क्या होगी, इसकी पीरियोडिसिटी होगी, बिकॉज साइन एक्स की पीरियोडिसिटी होती है 2 पाई, ठीक है, तो इसकी पीरियोडिसिटी होगी जो इस एक्स के फैक्टर में है, दैट विल बी 2, तो पाई पीरियोडिसिटी होगी। तो हम ग्राफ किस इंटरवल में ड्रॉ करने वाले हैं, यहाँ पर ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, वो वैल्यूज हमें नोटिस आउट करनी है। अब सबसे पहले तो वाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो वाई एक्सिस पर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, जब इस साइन के साथ इस एंगल की वैल्यू, मतलब ये पूरी वैल्यू 1 हो जाती है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू होगी जो क्या आएगी, 3 से मल्टीप्लाई होकर के 3 आएगी, क्योंकि साइन विद एंगल, मतलब साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है नॉर्मल केस में, जब साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होकर के 3 एंड दिस इज -3, राइट। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 0 रखते हैं एक्स की वैल्यू, बिकॉज दिस इज एक्स एक्सिस, 0 से स्टार्ट है ना, तो 0 और पीरियोडिसिटी पाई है, तो 0 से ही पाई के गैप में ही हम देख रहे हैं वैल्यूज क्या क्या लेगा, तो 0 रखिए वैल्यू, आप देखिए साइन -π/4, व्हाट डज दैट मीन, साइन -π/4 का मतलब है कुछ ना कुछ वैल्यू देगा ये, साइन -π/4 मीनिंग है कि माइनस को तो बाहर फेंकेगा, दैट मीन्स इस एरिया में होगी इसकी वैल्यू कहीं, π/4 क्या होता है 1/√2, दैट मीन्स 3/√2 इसकी वैल्यू होगी, तो समवेयर आपको आइडिया लगाना है 3/√2, वो समवेयर यहाँ होगा कहीं, है ना, इस वैल्यू को हम ले लेते हैं, दिस इज 3/√2, ओके, माइनस में, तो 0 पर वैल्यू यहाँ से चालू होगी। अब नेक्स्ट वैल्यू हम एक्स एक्सिस पर क्या रखें, तो नेक्स्ट ये 0 कब होगा, जब ये वैल्यू 0 हो जाए, ये वैल्यू 0 कब होगी, जब 2x की वैल्यू π/4 हो, 2x π/4 होने का मीनिंग है x की वैल्यू आप π/8 रखिए, तो x की वैल्यू यहाँ पर हमने रखी π/8, अब आप देखिए x की वैल्यू π/8 रखी, तो दिस विल बिकम π/4 माइनस π/4, दैट मीन्स साइन 0 एंड इट इज कंप्लीटली 0, ओके, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट था तो π/8 पर 0 हुआ। अब π/8 हमने लिया, ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या है यहाँ पर 1, अब आप वैल्यूज कैसे रखिए, दिस इज 1, 2 के गैप में, यहाँ पर हमने 3π/8 ले लिया, ठीक है, देन दिस विल बिकम 5π/8, दिस विल बिकम 7π/8, 1 1 3 5 7 एंड दिस इज 9, ओके। अब आप 3π/8 वैल्यू रखिए, तो 3π/8 हमने x की जगह रखा, तो क्या होगा 3π/4 बन जाएगा ये, अब 3π माइनस पाई, दैट मीन्स 2π/4, 2π/4 का मीनिंग क्या है π/2, वाओ, साइन π/2, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर के 3 मैक्सिमम देगा 3π/8 पर, तो ये 3 यहाँ पर मिलाइए बाय फ्री हैंड, ओके। अब 5π/8 पर रखिए, तो 5π/8 हमने x की जगह रखा, तो ये क्या हो जाएगा 5π/4, उसमें से π/4 माइनस करना है तो 4π/4, 4 से 4 कैंसिल, साइन पाई होगा, दैट मीन्स 0, ठीक है, तो इस वैल्यू पर ये 0 होगा। फिर 7π/8 वैल्यू रखिए आप, तो 7π/4 होगी ये, माइनस π/4, दैट मीन्स 6π/4, 6π/4 क्या हो गया 3π/2, अब 3π/2 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 3π/2 क्या होगा पाई प्लस π/2, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, दैट मीन्स 3π/2, आपको साइन 3π/2 की वैल्यू तो ये याद रख लेनी चाहिए कि π/2 की जो वैल्यू होती है ना उसका नेगेटिव होता है, ओके, तो ये नेगेटिव साइड में मैक्सिमम वैल्यू लेगा, ये हो गया -3, फिर 9π/8 रखिए, तो 9π/4 माइनस π/4, तो 8π/4, दैट इज 2π, जो कि साइन 2π क्या होता है 0, सिंपल, ये ग्राफ आ गया हमारे पास में इस इंटरवल में, देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, ये जो फंक्शन है इजीली हमने ड्रॉ करने वाले हैं कॉस में, ठीक है, तो कॉस की पीरियोडिसिटी क्या थी हमारे पास में, जो कॉस एक्स होता है ना उसकी पीरियोडिसिटी होती है, कॉस एक्स की पीरियोडिसिटी होती है 2π, तो कॉस 2x की पीरियोडिसिटी क्या होगी 2π अपॉन, ये जो एंगल का फैक्टर है ये अपॉन में आ गया, सो पाई विल बी द पीरियोडिसिटी ऑफ दिस, तो हम इसी में इस ग्राफ को ड्रॉ करने वाले हैं।
देखिए पीरियोडिसिटी पाई है तो वही 4 पॉइंट्स ले लिया हमने, π/4, π/2, 3π/4, पाई, सबके बीच का जो गैप है वो सेम है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, बिकॉज 3 से मल्टीप्लाई है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, जो कि 0 पर होती है और भी बाकी के एंगल्स पर होती है। इसमें वो इवन पॉजिटिव और नेगेटिव वाला केस जो है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले 0 रखिए आप, ओके। तो कॉस 0 क्या होता है, दैट इज 1। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 3 से मल्टीप्लाई होकर के ये 0 पर यहाँ से चालू होगा, ओके। π/4 रखिए तो 2π/4 दैट मीन्स π/2, और cos π/2 क्या होता है 0, ओके। तो ये ऐसे मिला दिया हमने, ओके। नेक्स्ट π/2 वैल्यू, π/2 वैल्यू रखी तो cos पाई बन गया, ये cos पाई क्या होता है -1, तो ये होगा -3, ठीक है। यहाँ समवेयर हम मिला देंगे इसे। देन 3π/4 रखिए, 3π/4 रखा तो क्या हुआ, ये cos 3π/2 हो गया। एंड cos 3π/2 क्या होता है, पाई प्लस π/2, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, उससे फर्क नहीं पड़ता। 3π/2 हुआ तो 3π/2 का मतलब है पाई प्लस π/2 में होगा, तो π/2 वैल्यू तो लेगा ना, तो cos π/2 0 ही होता है। तो जैसे π/4 थी तो वैसे ही वैल्यू 3π/4, आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं कि π/4 पर जो वैल्यू है वही 3π/4 पर होने वाली है, तो यहाँ पर ये 0 होगा। देन पाई रखिए तो cos 2π 1 होता है, 0 के जो फैक्टर्स होते हैं ना इसके केस में, तो मैक्सिमम वैल्यू लेगा। पाई रखा तो cos 2π दैट इज 1, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होकर के मैक्सिमम वैल्यू देगा 3। देखिए सिंपल हमने ग्राफ बना लिया। देखिए हमने अभी तक cos x, cos 2x इनकी पीरियोडिसिटी देख ली, इनके ग्राफ्स बना लिए। यहाँ पर देखिए आप cos स्क्वायर x, अब आप कहेंगे इसकी पीरियोडिसिटी हम कैसे मालूम करें। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपने cos x की पीरियोडिसिटी 2π है तो चलो स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं होगा। cos के फॉर्मूला से ये डिसाइड हो जाएगा उसमें कौन सा एंगल आता है, बिकॉज यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि एंगल क्या है। यहाँ पर cos x है तो वी कांट नो। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x -1। यहाँ से सिंपली cos स्क्वायर x निकाल सकते हैं हम। कैसे हुआ ये, 1 को इसके पास लेकर गए, 1 + cos 2x बन गया, और इस 2 का हमने डिवाइड कर दिया अपोजिट साइड में, तो इस तरह से हमारे पास में ये cos स्क्वायर x का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें पीरियोडिसिटी इजीली मालूम पड़ सकती है क्योंकि यहाँ पर एंगल है cos 2x, और cos 2x की पीरियोडिसिटी क्या है, दैट इज पाई, ओके। तो यहाँ पर इस फंक्शन की पीरियोडिसिटी क्या होगी, पाई होगी। अब आप देखिए हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे 2π तक, बट आप देखिएगा पीरियोडिसिटी पाई है तो पाई के बाद में ये ग्राफ रिपीट होगा डेफिनेटली। और मैक्सिमम वैल्यूज जो है वाई एक्सिस पर हमने वो 1 और लीस्ट में -1 बनाई है, बिकॉज cos x की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 0 पर आती है, दैट इज 1, ओके। तो अब रखिए आप x की वैल्यू हमने 0 रखी तो x की वैल्यू हमने 0 रखी तो cos 0 क्या होता है 1 होता है। अब स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होने वाला है। देन π/2 रखिए, cos π/2 क्या होता है, दैट इज 0। π/2 एंगल पर 0 होता है ना, जिस एंगल पर sin x के लिए मैक्सिमम वैल्यू देता है उस एंगल पर ये 0 होता है। तो स्क्वायर भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये ग्राफ यहाँ पर आएगा। अब आप देखिए पाई पर cos पाई की वैल्यू क्या होती है, cos पाई की वैल्यू होती है -1, बट बिकॉज इट इज स्क्वायर तो ये -1 से cos पाई -1 होता है तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो पाई पर ये यहाँ वैल्यु लेगा। अब आप देखिए ये ग्राफ बन गया, अब ये ग्राफ रिपीट होगा। पाई हमने बोला था ना पाई पीरियोडिसिटी होती है इसकी, अब ये ग्राफ रिपीट होने वाला है। 3π/2 पर वैल्यू वही होगी जो π/2 पर है, तो 0 थी तो 0 का स्क्वायर वही 0 ही होगा। देन नेक्स्ट 2π cos 2π रखिए तो 0 वाली वैल्यू ही होती है, तो अगेन 1 का स्क्वायर 1। हमने यहाँ पर चेंज क्या देखा कि जो नॉर्मली हमारे पास cos x का ग्राफ था ना, आई विल शो यू, वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा था कि इसमें 0 π/2 तक गया हमारे पास सेम ग्राफ है ये, और उसके बाद में नेगेटिव में जा रहा था। cos x का ग्राफ नीचे से जाकर के फिर 2π पर 1 आ रहा था, ओके। ध्यान से देखिए 0 से स्टार्ट हुआ मैक्सिमम 1 से, देन 2π मैक्सिमम 1 तक पहुंचा, नेगेटिव में जाकर साइकिल। देखिए 0 पर मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ, 2π पर भी 1 पर पहुंचा, बट नेगेटिव में ग्राफ नहीं गया। वाई, बिकॉज इट इज स्क्वायर, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस आई वॉन्टेड टू शो यू। आई होप इट हेल्प्स यू। अब देखिए
हमने जो पहले किया था 3 cos 2x था उसमें, अब यहाँ पर cos 2x का ग्राफ होगा तो इसकी पीरियोडिसिटी क्या होगी, इसकी पीरियोडिसिटी पाई होगी। हमने 4 पॉइंट ले लिए। जब हम 2 पाई वाली पीरियोडिसिटी लेते हैं तब तो हम नॉर्मली π/2 लेते हैं, देन पाई लेते हैं, देन 3π/2 लेते हैं, देन 2 पाई लेते हैं। बट यहाँ पर पीरियोडिसिटी पाई है तो उसके बीच में हमने इक्वल डिफरेंस के 4 एंगल्स ले लिए। π/4 से हम स्टार्टिंग करते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, पहले π/4 रखेंगे तो ये π/2 बन जाएगा। ओके, तो x की वैल्यू जो है π/4 रखिए, तो दिस विल बी, सबसे पहले 0 पर वैल्यू क्या होगी, 0 पर वैल्यू cos 0 होगा तो ऑब्वियसली 1, मैक्सिमम वैल्यू की एंगल हमारा यहाँ से स्टार्ट होने वाला है ग्राफ जो है। और फिर π/4 रखिए आप, तो 2π/4 दैट मीन्स π/2 है ना, और उस पर वैल्यू 0 होती है, यहाँ गया। देन π/2 रखिए तो cos पाई दैट विल बी -1, तो ये ग्राफ यहाँ आएगा। देन 3π/4 पर वैल्यू वही होगी जो π/4 पर है, तो ये 0 जाएगा। फिर पाई पर वैल्यू cos 2 पाई, वही मैक्सिमम 1 देगा हमें। ओके, हमने ये ग्राफ क्यों डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर cos 2x - π/4 का ग्राफ देखने वाले हैं। इसकी पीरियोडिसिटी क्या होगी, सिंपल वही 2π/2 होगी, कि cos x की जो पीरियोडिसिटी है वो 2 पाई होती है। तो यहाँ पर सिंपली हमें जो x का फैक्टर है ना, इसका डिवाइड करना होता है, बाकी के वैल्यू से हमें कोई मीनिंग नहीं है फिलहाल। अब सबसे पहले आप देखिए 0 रखिए x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू हमने 0 रखी तो cos -π/4 होगा। अब माइनस को तो cos जो है डाइजेस्ट कर जाते हैं, तो cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। अब 1/√2 दैट मीन्स 1 से कुछ कम होगी, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 1/√2 समवेयर इधर है। तो 0 पर वैल्यू ग्राफ हमारा यहाँ से शुरू होने वाला है। अब नेक्स्ट वैल्यू हम देखते हैं क्या होगी, तो x एक्सिस की जहाँ पर ये 0 बने या फिर कुछ वैल्यू ले मैक्सिमम, तो आप देखिए π/8 रखिए, जैसे हमने साइन का किया था ना, साइन का किया था, सेम एंगल है 2x - π/4। ओके, तो हमें इस एंगल को 0 बनाना है पूरे को, वहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो आप साइड में इस तरह से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 2x - π/4 ये 0 किया, ठीक है, cos 0 हो जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू दे देगा 1। ये कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अब ये आप ट्रांसफर कीजिए 2x = π/4 और x की वैल्यू क्या आ गई π/8। ओके, इस वैल्यू पर तो x की वैल्यू π/8 रखी, तो π/4 - π/4 0, तो cos 0 1 हो गया, मतलब पॉइंट जो होगा वो होगा π/8। और यहाँ पर वैल्यू जो है, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट था, 0 हमने वैल्यू रखी थी तब cos π/4 बना था, तो 1/√2, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होकर के इस पॉइंट पर 1 होगा, दैट मीन्स इस तरह से स्टार्ट होगा। अब 3π/8, तो साइन में क्या किया था हमने, इक्वल गैप्स पे वैल्यूज रखी थी ना, 1 3 5 7 9, वही रख रहे हैं। अब 3π/8 रखिए तो 3π/4 - π/4, तो 2π/4 दैट मीन्स π/2, तो इस पर वैल्यू क्या होगी 0 होगी, cos π/2 0 होता है आपका। देन 5π/8 रखिए तो क्या होगी 5π/4, 4π/4 होगा माइनस होकर के, तो पाई हो गई। अब cos पाई क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू लेगा -1। ओके, इस वैल्यू पर 7π/8 रखिए तो 7π/4 - पाई 6π/4, 6π/4 का मीनिंग हो गया 3π/2। अब 3π/2 क्या वैल्यू देगा, जो π/2 देता है, दैट मीन्स cos के केस में 0। ओके, 9π/8 रखिए तो 9π/4 -1, तो 8π/4 दैट इज 2 पाई। ओके, सो दैट इज 1, तो मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा ग्राफ 1। ओके, अब देखिए किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड से दिखने वाले एंगल को, फंक्शन को हमने ग्राफ में ड्रॉ किया है। ग्राफ्स बहुत यूज़फुल है जब आप हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं तब भी, और मैथ्स में तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ हैं आपको ड्रॉ करने आ जाएंगे, तो बहुत से क्वेश्चंस और बहुत सी जो हायर लेवल की प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने में बहुत ईजी हो जाएगा। मेनली क्या है, आपको पीरियोडिसिटी, सबसे पहले पीरियोडिसिटी फाइंड आउट करनी है कि किस गैप में हमें ग्राफ बनाना है, और उसके बाद में वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है कि कहाँ पर वैल्यू मैक्सिमम होगी। 3 ही वैल्यूज़ देखनी है, कहाँ पर 0 होगी, कहाँ पर मैक्सिमम होगी, कहाँ पर मिनिमम होगी, दैट्स इट। या फिर ये कह लीजिए कि 0 पर वैल्यू क्या होगी और बाकी की जो पॉइंट्स होंगे जहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम होगी और 0 होगी वो कब होगी। ओके, तो ग्राफ 0 से स्टार्ट करते हैं, तो देख लीजिए कि 0 पर कितनी आ रही है वैल्यू, कॉस के केस में मैक्सिमम होती है, साइन पर वैल्यू मिनिमम 0 होती है, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ्स ड्रॉ हो जाएंगे। आई होप इट हेल्प्स ऑल द ग्राफ्स। प्लीज़ राइट इन कॉमेंट्स।